अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 T20 टीम बुरी तरह से टीम बी श्रीलंका से हार गई। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मुकम्मल डिटेल आपको बताएंगे और लाइक लाजमी कर दे। थैंक यू। दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तानी T20 टीम को बहुत बुरे तरीके से वाइट वॉश का सामना करना पड़ गया। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के 3 मैच जो कि खेले गए लाहौर में T20 मैचेस थे। वनडे में पाकिस्तान का एक मैच जो है वो ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था और कैंसिल हो गया था। 2 मैचेस पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जीता वनडे में। लेकिन T20 की अगर बात करें तो T20 दुनिया की नंबर 1 टीम पाकिस्तान इस वक्त है और बाबर आजम जैसे प्लेयर्स के होते हुए भी पाकिस्तान की टीम जो है वो T20 में कामयाब ना हो सकी और बहुत बुरे तरीके से वाइट वॉश का सामना करना पड़ गया। पाकिस्तानी T20 टीम इस वक्त लाहौर में आखिरी मैच अपना कल रात को खेली और जिसमें वाइट वॉश का सामना करना पड़ गया। तीनों मैच T20 बहुत बुरी तरह से हार गई, जिसके बाद तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा सरफराज अहमद को और मिसबाह-उल हक को। मिसबाह-उल हक की ये पहली सिलेक्शन थी, लेकिन जो कि बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप हुई और नाकाम हुई। उसके बाद तनकीद का सामना करना पड़ा मिसबाह-उल हक और मोहम्मद सरफराज को। बाबर आजम जैसे प्लेयर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन बाबर आजम भी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के T20 सीरीज़ में और सीरीज़ पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। इसके बाद अगर मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान की टीम जो कि बहुत ही गिनी चुनी और बहुत ही ज़बरदस्त टीम तैयार की गई थी T20 के लिए। उमर अकमल और अहमद शहजाद जैसे प्लेयर्स को भी चांस दिया गया और उमर अकमल तीनों मैचेस यानी दोनों मैचेस में 0 पर आउट हुए और अहमद शहजाद दोनों मैचेस में 13 रन से या 15 रन से ऊपर ना जा सके। तनकीद का सामना करना पड़ा मिसबाह-उल हक को और सरफराज अहमद को। T20 टीम सिलेक्शन के बाद भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस देने पर मजबूर रही। श्रीलंका की टीम की अगर बात करें तो श्रीलंका की जो टीम पाकिस्तान में आई है वो बी टीम भी नहीं है, एक ओरिजिनल टीम है उनकी, उनसे भी गई गुजरी T20 की टीम जो है वो बहुत ही लोएस्ट तरह की टीम थी और कमज़ोर तरीन टीम थी। लेकिन पाकिस्तान को होम ग्राउंड, होम क्राउड और अपनी होम पिच के ऊपर आकर पाकिस्तान को बुरी तरीके से वाइट वॉश का सामना करना पड़ा और बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान को वो हरा के चले गए होम ग्राउंड में T20 में। और T20 होम ग्राउंड का बेनिफिट अलग, T20 दुनिया की नंबर 1 टीम होने का बेनिफिट पाकिस्तान को अलग था, लेकिन फिर भी होम ग्राउंड में बुरे तरीके से पाकिस्तान की टीम जो है वो हार गई। अब बात कर लेते हैं जी सरफराज अहमद की। पाकिस्तान को इस वक्त सरफराज अहमद जैसे एक दुल्हन को जहेज़ में कोई चीज़ मिलती है, उसी तरह से PCB को सरफराज अहमद जहेज़ में मिले हुए हैं। और सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस हो या ना हो, काम वो करें या ना करें, कुछ भी ना करें, लेकिन फिर भी उनको PCB कभी भी PCB के कान तक जूं तक नहीं रेंगी कि सरफराज अहमद को निकाला जाए या चेंज किया जाए। लेकिन अब मिसबाह-उल हक ने इस बात का ऐलान किया कि अगर सरफराज की परफॉर्मेंस इसी तरह रही तो फिर हम सरफराज को निकालने पर मजबूर होंगे और सरफराज को मज़ीद किसी भी मैच में या किसी भी टीम में T20 की कप्तानी उनको नहीं सौंपी जाएगी। अब इस बात का फैसला होना बाकी है कि नया प्लेयर कौन सा T20 का कप्तान बनेगा। बाबर आजम इस वक्त सबसे फेवरेट हैं। बाबर आजम पहले वाइस कप्तान थे T20 सीरीज़ और वनडे सीरीज़ के श्रीलंका के, लेकिन सरफराज अहमद को अब कप्तानी से हटाए जाने के बाद जो है वो बाबर आजम का नाम इस वक्त फेवरेट है। अब बात कर लेते हैं उमर अकमल की, जिनके बारे में ये कहा जाता है जी उमर अकमल अगर वापस आएंगे तो वो छक्कों की बरसात कर देंगे, चौकों की बरसात कर देंगे और पाकिस्तान की डूबती नैया को कहाँ पर कहाँ लेकर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बुरे तरीके से दोनों मैचेस में 0 पर आउट होने वाले, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका कि वो 26 बार अपने मैचेस में 0 पर आउट हुए हैं और 2 बार इस बार भी वो 26 की बजाय 28 हो गए। दोनों बार वो बुरे तरीके से आउट हुए 0 पर। अब देखना ये होगा कि T20 टीम की कप्तानी नई किसको मिलती है, सरफराज को रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और स्क्रीन पर जो आपको 4 वीडियो नज़र आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, वो भी लाजमी देखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।